हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और आज हम बात करने वाले हैं सितंबर लॉन्ग चैलेंज के क्वेश्चन अद्दा मैट्रिक्स के बारे में। तो गाइस शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें n इंटू एन मैट्रिक्स दी गई है। तो एक n वैल्यू दिया गया है जिसको n मान लीजिए आप 2 है तो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स रहेगी n इंटू एन की, तो जिसमें n रोज हैं और n कॉलम्स हैं। ठीक है, तो फिर इसमें आपको ट्रांसपोज बोला गया है। अगर आपको ट्रांसपोज का फंडा नहीं पता है तो मैं अभी अब शॉर्ट में आपको बता दूं कि ट्रांसपोज मतलब ये होता है कि आप डायगोनल स्ट्रेट कंसीडर कीजिए। समझिए ये वाले मैट्रिक्स है, मुझे ट्रांसपोज करना है, तो आप डायगोनल को ऐसे ही रहने दीजिए और फिर ये दोनों वैल्यू को आपस में स्वैप कीजिए। ये दोनों वैल्यू को आपस में स्वैप कीजिए, इसको इससे और इसको इससे स्वैप कीजिए और फिर इसको इससे और इसको इससे। तो ये सारे वैल्यूज को स्वैप करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी सारे मैट्रिक्स के अंदर, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था कि आप कितने ट्रांसपोज कर सकते हैं कि आप ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर दें सच दैट कि यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 4 हो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो जाए। लेकिन इसमें ये भी बोला गया था हमें कि जो पहले से आपको मैट्रिक्स दी जाएगी वो हमेशा ऐसा ही होगा कि जिसको आप ट्रांसपोज करने के बाद आप इस फॉर्म में अरेंज कर पाए। ऐसा कोई इम्पॉसिबल वो अरेंजमेंट देंगे ही नहीं वो लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको बस इतना पूछा गया था कि कितने नंबर ऑफ ट्रांसपोज हमको लगेंगे अगर हमको ये पूरे एरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉर्ट करना है। तो गाइस क्वेश्चन में हमें ये भी बोला गया था कि अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हम कोई भी एल सिलेक्ट कर सकते हैं। एल अगर मैंने 2 सिलेक्ट किया तो सेकंड डायगोनल्स की तक मैं जाऊंगा और इसके ऊपर के जितने एलिमेंट्स हैं सबको मैं ट्रांसपोज कर दूंगा। 1 से लेके एल तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको ट्रांसपोज कर दूंगा। फिर अगर मैं 1 सिलेक्ट करता हूँ, एल इज इक्वल्स टू 1, तो 1 और 6 के बीच में ये 2 और 5 को स्वैप करूंगा मैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो मुझे पूछा गया था कि कितने ट्रांसपोज मुझे लगेंगे पूरे ये नंबर को शॉर्ट करने के लिए। शॉर्ट मतलब वही 1 2 3 4 5 6 ऐसा अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो गाइज इस क्वेश्चन को मैंने एकदम ब्रेक डाउन कर दिया था। ब्रेक डाउन मतलब एकदम इजी फॉर्मेट में कर दिया था। कैसा? जैसे कि मैं अभी फिलहाल एक एग्जांपल पे बताऊं तो ऐसा है कि वन वन अपने पोजीशन पे हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि वन नहीं रहेगा तो डायगोनल को तो हम कभी कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो वन हमेशा ही ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगा। उसमें कंडीशन में भी बोली गई थी कि आपको कभी ऐसा हम मैट्रिक्स नहीं देंगे जो स्वैप करने के मतलब ट्रांसपोज करने के बाद ओरिजिनल पोजीशन पे ना पहुंचे। ठीक है, तो ये 2 हमको बस ये चेक करना है कि ये 2 अपने पोजीशन पे है कि नहीं है, ये 3 अपने पोजीशन यहाँ पे 3 है कि नहीं है, यहाँ पे 4 है कि नहीं है, बस हमको ये चेक करना है। क्यों यही चेक करना है? क्योंकि हमको यहाँ तक के हम वैल्यू को ट्रांसपोज कर सकते हैं एक ही साथ। यहाँ के वैल्यू को एक साथ कर सकते हैं, यहाँ के वैल्यू को एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, उसका इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे 1 से लेके 6 तक का अगर ट्रांसपोज करूंगा तो 2 चेंज होगा, 1 से लेके 11 तक का करूंगा तो 9 चेंज होगा, 16 करूंगा तो 13 चेंज होगा। तो इनडायरेक्टली यही है कि ये जो पहला जो एरे है, ये पहला एरे ही मुझे पूरा इनपुट दे सकता है कि यार मुझे स्वैप करना चाहिए तो कितने करने चाहिए, नहीं करने चाहिए तो नहीं कर मतलब कितने नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो फिर गाइस इसमें मैंने क्या किया, मैंने तो ये किया कि मैं सेकंड पोजीशन पे चेक करूंगा कि ये ऑलरेडी अपने पोजीशन पे है कि नहीं है। तो यहाँ पे तो फिलहाल 2 है, तो ये ऑलरेडी पोजीशन पे है। ठीक है, तो मैं मेरे काउंट में कुछ प्लस नहीं होगा। ठीक है, तो मैं काउंट करते जाऊंगा। अब मैं देख रहा हूँ कि 3 अपने पोजीशन पे है कि नहीं है। 3 अपने पोजीशन पे नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए तो मुझे एक स्वैप लगेगा ही, है ना? इसके लिए तो मुझे एक स्वैप लगेगा ही, मतलब एक ट्रांसपोज तो लगेगा ही। तो मेरे काउंट में 1 प्लस कर रहूंगा मैं। लेकिन आपको एक ये भी चीज नोटिस करनी है कि अगर आपने इसको ट्रांसपोज किया, मतलब ये 9 को आपने ट्रांसपोज किया, तो ये 2 अपने पोजीशन से हट जाएगा, ये 2 5 पे पहुंच जाएगा और 5 2 पे आ जाएगा। तो एक बार आपको ये छोटे वाले पे भी करना पड़ जाएगा। मतलब अगर आपने ये तीनों को यहाँ इतने वाले एरे पे ट्रांसपोज किया, तो ये वाला जो अपने पोजीशन पे ऑलरेडी था वो अपने पोजीशन से हट जाएगा और फिर आपको एक और स्वैप लगेगा इन 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 दोनों को अपने अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे 1 प्लस करने के बजाय मैंने डायरेक्टली 2 प्लस किया था। ठीक है, तो गाइस अगर आपको ये अच्छे से नहीं समझ रहा है और अच्छे से समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एरे ले लिया। अब मान लीजिए कि ये जो एरे है, ये वो पूरे मैट्रिक्स का खाली फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट रो है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो में हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 5 है।
तो यार मेरे काउंट में 1 प्लस होगा। लेकिन हाँ, मेरे काउंट में 1 प्लस होगा। फिर उसके बाद मैं देखूँगा कि यहाँ पे 6 है, तो फिर तो फिर यहाँ पे भी 1 प्लस होगा क्या? नहीं, यहाँ पे 1 प्लस हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पहले भी तो यही था, मतलब एक साथ मैं तीनों को कर सकता हूँ, मतलब 3 लूँगा और एक साथ मैं तीनों को कर सकता हूँ स्वैप। तो मुझे ये अगर तीनों अपने पोज़ीशन पे नहीं है, तो एक साथ अगर तीनों अपने पोज़ीशन पे नहीं है, तो मुझे इन तीनों के लिए अलग-अलग से एक-एक काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों को मैं एक ही काउंट में निपटा सकता हूँ, मतलब एक ही काउंट में मैं इन तीनों को खत्म कर सकता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 4 नहीं है, 8 है, तो मैं फिर से 1 प्लस नहीं करूँगा, मैं इसके साथ ही रहने दूँगा, फिर भी मेरे अभी काउंटिंग में 1 ही चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आया 5, तो 5 भी अपने पोज़ीशन पे नहीं है, तो यहाँ पे भी अभी कोई काउंट नहीं होगा और यहाँ पे 6 होना चाहिए, यहाँ पे भी 10 है, तो कोई काउंट नहीं होगा। तो फिलहाल ये पूरे स्वैप में मैं एक ही बार में कर सकता हूँ, ये मैं बताना चाहता था। अब मान लीजिए कि एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि 1, 2 और 3 7 फिर आता है 5। तो अब इसमें कैसा होगा कि ये देखिए ये दोनों पहले से सॉर्टेड हैं, ये एक अनसॉर्टेड आ गया, ठीक है? तो जब ये अनसॉर्टेड आया, तो इसको सॉर्ट करने के लिए मुझे 1 स्वैप लगेगा, लेकिन इसको मैं जब स्वैप करूँगा, तो ये दोनों अनसॉर्टेड हो जाएँगे, तो ये दोनों को अनसॉर्टेड करने के लिए फिर मुझे 1 स्वैप लगेगा, तो टोटल मार के मुझे 2 स्वैप लगेंगे इधर ही। तो मैं यहाँ पे दोनों को स्वैप करने के बजाय सीधा 2 काउंट करूँगा। उसके बाद मैं अगले पे जाऊँगा 5, 5 ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो मेरा टोटल काउंट 2 हो जाएगा। ठीक है? तो अब मैं एक और एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ आपको। 1 आएगा, 2 आया, फिर 7 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, 6 आया, फिर 6 आया। ठीक है? तो इसमें इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं गाइज़, तो देखो 1 अब सॉर्टेड है, 2 भी सॉर्टेड है, फिर यहाँ पे 3 होना चाहिए था लेकिन अनसॉर्टेड है। तो लेकिन अब इसको अगर मैं सॉर्ट करूँगा, तो ये अनसॉर्टेड हो जाएगा। तो इसको भी सॉर्ट करने के लिए मुझे एक और लगेगा, तो यहाँ पे सीधा मैं काउंट 2 प्लस करूँगा, ठीक है? फिर उसके बाद 4 है, तो सॉर्टेड है, फिर ये है, फिर ये 8 है, तो अनसॉर्टेड आ गया यहाँ पे। लेकिन इसको मैं अगर सॉर्ट करूँगा, तो फिर ये तीनों ये सारे के सारे अनसॉर्टेड हो जाएँगे। तो यहाँ पे भी 1 प्लस करूँगा, सीधा 2 प्लस करूँगा, 1 क्यों प्लस करूँ, 2 प्लस करूँगा, क्योंकि एक इसके लिए और एक ये तीनों के लिए, तो फिर यहाँ पे 6 है, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसको भी करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, तो मेरा टोटल इसमें काउंट आता है 4। तो गाइज़ इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझा है, तो कोड वॉक थ्रू में आपको सब समझ जाएगा और चलिए यार कोड की तरफ चलते हैं फिर। तो गाइस कोड में हमने पहले टेस्ट केसेस इनपुट ले लिए, टी इनपुट ले ली और फिर टेस्ट केस के लिए रेंज चला दिया, ठीक है, लूप चला दिया। फिर हमने एन इनपुट लिया है और एन एन बार हम लोग ने मैट्रिक्स की साइज इनपुट ले ली है, ठीक है। फॉर रेंज इन एन लेके मैट्रिक्स को इनपुट ले लिया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में, मतलब मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को ही हम लोग देख रहे हैं, सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। फिर इसमें अगर सेकंड वैल्यू अगर मैट्रिक्स की सेकंड वैल्यू 0,0 नहीं लिखा है मैंने, 1 लिखा है, मतलब सेकंड वैल्यू मैट्रिक्स की सेकंड वैल्यू अगर 2 है, तो फिर हम लोग इनिशियलाइज करेंगे फिक्स को ट्रू से और काउंट को 0 से, क्योंकि अगर वो सेकंड वैल्यू 2 है, तो फिलहाल तो मुझे कोई काउंट करने की जरूरत नहीं है और मेरी मेरी मैट्रिक्स ऑलरेडी फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब इन प्रॉपर ऑर्डर है, वो सॉर्टेड है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फिक्स्ड ले लिया मैंने और फिर एल्स में क्या किया मैंने, फिक्स्ड को फॉल्स कर दिया। अगर वो 2 नहीं है तो दैट मीन्स कि फिक्स्ड फॉल्स है और काउंट को 1 रखा है मैंने, ठीक है। फिर काउंट को 1 क्यों रखेंगे, क्योंकि एक शॉट में वो हो जाएगा, ठीक है। वो एक पहला वाला ही खाली एक शॉट में होगा, उसके बाद अगर कभी ऐसा कंडीशन आया तो वो एक में नहीं वो 2 में होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था, ठीक है। फिर फॉर लूप लगाएंगे हम लोग 2 से लेके n तक की। ये 2 से क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 1 का तो हम लोग ने इधर चेक कर लिया है, तो हम 2 से n तक की रेंज लगाएंगे। फिर मैट्रिक्स में सेकंड वैल्यू देखेंगे हम लोग, ith वैल्यू। इफ नॉट सॉर्टेड मतलब अगर वो सॉर्टेड नहीं है, तो i+1 वैल्यू मतलब इफ नॉट सॉर्टेड, तो अगर वो सॉर्टेड नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या पहले वो फिक्स्ड था। अगर पहले वो फिक्स्ड था तो काउंट को 2 करना है, अगर वो पहले फिक्स्ड नहीं था तो फिर यार तो शायद पहले ही हम लोग ने उसको काउंट कर लिया है और इस बार मुझे उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो खाली फिक्स्ड को फॉल्स करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर हमारा ये फिक्स्ड ऑलरेडी है तो फिक्स्ड को ट्रू करेंगे और काउंट करने की जरूरत नहीं है हमको। तो यार बस यहाँ पे एक काउंट होगा कि तभी काउंट करेंगे और सीधा 2 काउंट करेंगे, मतलब खाली पहले केस में 1 काउंट हो सकता है, बाकी किसी केस में 1 काउंट नहीं होगा। बाकी इधर या तो 2 काउंट होगा या तो कुछ काउंट नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे काउंट प्रिंट करा देंगे।
तो गाइज ये तो कोड बहुत सिंपल था और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइज यार लाइक मारो यार, लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो। Don't stop chasing your dreams.